तो भाई इस वीडियो में हम लोग Q&A करने वाले हैं। बहुत टाइम बाद Q&A वीडियो हम लोग बना रहे हैं और भाई क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंस ने पूछा और ये कहते हैं कि रोमन रेंज को कौन हराएगा। काफ़ी कंफ्यूजन हो चुकी है। तो भाई इन्होंने लिखा है ड्रू मैकइंटायर, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स। देखो यार, मैं चाहता हूँ कि ड्रू मैकइंटायर हराएं भाई रोमन रेंज को, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंज की राइवलरी काफ़ी टाइम से चल रही है, 2019 से चल रही है। देखा जाए तो 2018 से ही चल रही है। मतलब इन लोगों की लड़ाई तो चलते आ रही है। तो मतलब ड्रू मैकइंटायर को ही हराना चाहिए और ड्रू मैकइंटायर को एक बूस्ट मिल जाएगा। बहुत लोग इंडिया में हिट करते हैं ड्रू मैकइंटायर को, पर लेकिन आई थिंक रोमन रेंज को अगर ड्रू मैकइंटायर हराते हैं तो ड्रू मैकइंटायर के लिए फ़ायदा होगा। यूएसए में काफ़ी सपोर्ट मिलता है ड्रू मैकइंटायर को। कोडी रोड्स की बात करें, सेथ रॉलिंस की बात करें, सेथ रॉलिंस भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, पर लेकिन सेथ रॉलिंस ने ऑलरेडी रोमन रेंज को हरा रखा है 2016 में। तो ये बार बार हो जाएगा कि कुछ नया नहीं उसमें लगेगा। और कोडी रोड्स का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता फिर 4-5 साल बाद निकल गए वो AEW। तो ऐसे सुपरस्टार पे WWE को इन्वेस्ट करना चाहिए जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए हो। इन्होंने सेकंड पूछा है कि भाई एज के फैक्शन में और भी बंदे आने चाहिए। तो देखो यार, बढ़िया लग रहा है, इससे ज़्यादा तो और आना नहीं चाहिए, पर लेकिन अगर 1-2 और ऐड हो जाते हैं तो सही है। पर लेकिन अभी तक जो एज के फैक्शन में आना चाहिए, मतलब जिस सुपरस्टार मतलब सूट लग रहा है, मतलब एज के फैक्शन में जो बंदे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बंदे परफेक्ट बंदे हैं। तो अगर ऐसा कोई बंदा, मतलब डेमिन प्रिस्ट जैसा बंदा या फिर भाई रिया रिप्ली जैसा बंदा कोई हो, बंदी हो, तो भाई वैसे बंदे को या बंदी को फैक्शन में ऐड कर देना चाहिए। नहीं तो भाई ये जो फैक्शन है इसको कंप्लीट रख देना चाहिए, इतना ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और थर्ड क्वेश्चन इनका काफ़ी फनी है। ये कहते हैं कि भाई कोडी रोड्स के एंट्री पर भाई वो पायरो लग जाता है हर हफ्ते, पर लेकिन बजट कट का भाई जानते ही हो, क्या बजट कट फिर से हो जाएगा इस चीज़ की वजह से। तो क्या मालूम भाई फिर से WWE कर दे, कहे कि अरे यार कोडी रोड्स पे ज़्यादा पैसा लग जा रहा है, बजट कट करो, किसी को रिमूव करो। डर लग रहा है कहीं सेथ रॉलिंस को कभी ये लोग रिलीज़ ना कर दें। पबजी पूछते हैं कि सेथ रॉलिंस क्या रोमन रेंज को हरा पाएंगे, कितने % चांस है, कब चैंपियन बनेंगे सेथ रॉलिंस। तो भाई देखो यार, सेथ रॉलिंस जो है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमन रेंज को हरा पाएंगे। चांसेस मतलब 20 से 25% है कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को हराएंगे। और बस यही कहना था। और बाकी चैंपियन का तो पता नहीं कि भाई सेथ रॉलिंस कब बनेंगे चैंपियन। मे बी ही अगली साल, क्योंकि इस साल तो लग रहा है कि रोमन रेंज ही चैंपियन रहेंगे और मे बी ड्रू मैकइंटायर चैंपियन रहेंगे या फिर कोडी रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे गौरंग भाई का, और ये कहते हैं एज क्या है। तो भाई 20 ईयर्स का हूँ मैं। साथ ही साथ ये पूछते हैं कि बिग ई का रिटर्न कब होगा भाई। तो बिग ई जो है वो भाई, इनको मैं फॉलो नहीं करता बिग ई के रिटर्न को। मैंने अभी जल्दी सुना था कि बिग ई की जो इंजरी है वो डिज़ायर के हिसाब से नहीं हो रहा, मतलब जो चाह रहे हैं बिग ई की भाई इतनी जल्दी सही हो जाए सब, पर लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा, तो टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। और रैपिड फायर की बात करें तो रैपिड फायर की बात क्या करना है, रोमन रेंज या सेथ रॉलिंस, तो रोमन रेंज, शॉन माइकल्स, एज, तो भाई ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, पर लेकिन एज, रिक फ्लेयर या फिर हल्क होगन, तो रिक फ्लेयर। और उसके बाद फारूक गेमिंग कहते हैं कि भाई अपनी WWE कब से देखना स्टार्ट किया। तो देखो यार, 2010 से स्टार्ट कर दिया था, पर लेकिन मतलब सही से देखना स्टार्ट किया 2016 से। और गौरव भाई यहाँ पे लिखते हैं कि एनी चांस ऑफ ब्रॉन बेकर डिफीटिंग रोमन रेंज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो चांस है ऐसा, ब्रॉन बेकर हरा सकते हैं, पर लेकिन मैं उतना भाई इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं देखना चाहता। पर लेकिन फिर भी अगर हरा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, कोई बड़ी बात मतलब कोई बेकार बात नहीं हो जाएगी। हराएंगे तो सही है भाई, नया सुपरस्टार बन जाएगा। साथ ही साथ दीपांशु भाई यहाँ पे कहते हैं कि क्या दीपांशु गेमिंग कहते हैं कि क्या सर्वाइवल सीरीज में टीम एजे स्टाइल्स, मतलब एजे स्टाइल्स फिन वैलर वर्सेस जजमेंट डे, एजे स्टाइल टीम में एक दो और आ जाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ हमें सर्वाइवल सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्वाइवल सीरीज़ तक अगर ये स्टोरी लाइन अगर लेकर जाएंगे तो मतलब ये स्टोरी लाइन बहुत बोरिंग हो जाएगी। रेसलमेनिया में ही बोरिंग होने लगी तो सोचो सर्वाइवल सीरीज़ में क्या होगा। तो ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। म्यूजिक लवर यहाँ पूछते हैं कि सेथ रॉलिंस का फ्यूचर प्लान क्या है, और ये कहते हैं कि सेथ रॉलिंस का मतलब हालत सही नहीं लग रहा है यार। यही सब तो देख कर डर भी लग रहा है कि कहीं सेथ रॉलिंस को कभी रिलीज़ ना कर दें। वैसे ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि सेथ रॉलिंस भाई एक तरफ से मतलब 50% है WWE के, 50% रोमन तो 50% सेथ रॉलिंस। अगर सेथ रॉलिंस चलेगा तो WWE यहाँ पे डिक्लाइन पे चली जाएगी, क्योंकि रोमन रेंज भी जाने वाले ही हैं हॉलीवुड, तो WWE ख़त्म हो सकता है। तो WWE को ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए और पुश करना चाहिए जल्दी सेथ रॉलिंस को। अभी जो कैरेक्टर चल रहा है वो बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर है और इसी कैरेक्टर को चैंपियन बनाना चाहिए। फैंस देखना चाहते हैं, अब कैसे कराएं वो WWE जानती है किस तरीके से। मे भी साल के एंड तक सेथ रॉलिंस को चैंपियन बना देना चाहिए। WWE ऐसा भी कुछ कर सकता है कि ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज को हरा दें, उसके बाद ड्रू मैकइंटायर को सेथ रॉलिंस हरा दें भाई, और वो बन जाए WWE चैंपियन सर्वाइवर सीरीज़ के आसपास। और फिर हमें भाई सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंज से सेथ रॉलिंस देखने को मिले, बहुत मज़ा आ जाएगा भाई।
स्पॉइलर पूछते हैं कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन कहाँ है, तो ब्रॉन स्ट्रोमन इसी तरीके के साथ ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। पता नहीं वो आएंगे कि नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, देखे लगता नहीं है, पर लेकिन आ जाए तो अच्छा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जल्दी लाए भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को, बढ़िया होगा, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन ऑलमोस्ट से बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ ये पूछते हैं कि रोमन रेंस जो हैं वो भाई क्या इस साल दोनों टाइटल हार जाएंगे, तो हो सकता है ऐसा कि रोमन रेंस हार जाए, क्योंकि कुछ लोग अब भाई रोमन रेंस से मतलब बोर होना शुरू किए। वो इंडिया में है, यूएस में तो मुझे नहीं दिख रहा कि कोई बोर हो रहा है। रोमन रेंस का कैरेक्टर अभी भी ठीक ही चल रहा है, पर लेकिन मे भी शायद रोमन रेंस इस साल हमें मतलब टाइटल हारते हुए दिखाई दे। एटलीस्ट एक टाइटल तो वो हारने ही वाले हैं, यूनिवर्सल टाइटल में भी वो रॉक के अगेंस्ट हारें या फिर रॉक को भी वो हरा दें, उस लिस्ट में वो रॉक को भी मतलब इंक्लूड कर लें। साथ ही साथ ये पिक वन के लिए पूछते हैं, मतलब रैपिड फायर ही एक तरफ से है। ये कहते हैं रोमन रेंस वर्सेस जॉन मॉक्सली या फिर रोमन रेंस वर्सेस रॉक। तो भाई रोमन रेंस वर्सेस रॉक, क्योंकि वो ड्रॉ ज़्यादा है और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा यार, समझा करो। नहीं, हमारा फ़ायदा भाई रोमन वर्सेस जॉन मॉक्सली में ही होगा, क्योंकि इंडिया में डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस मतलब बहुत बड़ा मैच, पर सच में बड़ा मैच तो है ही है, रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस, भाई समझ रहे हो। पर लेकिन फेवरेट वाली बात है तो यार रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस, ये मैच मैं देखना चाहूँगा। डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए यार, कहाँ है यार, क्या कर रहे हो एडब्ल्यू में, आओ चुपचाप। पीयूष पूछते हैं कि वुमेन रेसलिंग में कौन आपको पसंद आ रहा है। तो यार देखो, मैं करंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ढंग से नहीं देख पा रहा, इसमें मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम सही से नहीं देख पा रहा, तो वुमेन रेसलिंग क्या ही देखूंगा। वुमेन रेसलिंग क्या देखो, मतलब मैं वुमेन रेसलिंग जल्दी कभी देखता नहीं था पहले, और अभी भी नहीं देखता हूँ शायद। यस, मतलब ऊपर ऊपर से पता रहता है, लेकिन ऐसा कोई फेवरेट भी नहीं है और ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं है वुमेन रेसलिंग से, पर लेकिन बस खाली मन नहीं करता देखने का। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्वजीत भाई का रैपिड फायर है, अंडरटेकर सर या फिर रोमन रेंस अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर ब्रॉक लेसनर, फिर गोल्डबर्ग स्टोन कोल्ड, और फिर इसके बाद है भाई जॉन सीना रोमन रेंस केन स्टिंग केन, डब्ल्यूडब्ल्यूई एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई मार्वल देखना है यार, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई, और फिर उसके बाद फेवरेट रेसलर ऑफ ऑल टाइम दी अंडरटेकर, और उसके बाद लव यू ब्रदर फ्रॉम ओडिशा। भाई थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू। और फिर आसामी भाई पूछते हैं रॉक का रिटर्न कब होगा, तो 2023 में हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेटर कहते हैं कि भाई जो रोमन रेंस का फेस रोमन रेंस है, वो भाई इसीलिए लोग उसको हेट करते हैं क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में कैश इन हो गया था, तो ये मतलब सेंस नहीं बनाता इस बात पे। पर लेकिन भाई देखो, एक्चुअल रीज़न यही था कि भाई लोगों का कहना था 2015 में कि रोमन रेंस जो हैं वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं एज अ भाई टॉप स्टार, तो इसीलिए रोमन रेंस को पुश नहीं करना चाहिए, और फेस में तो बिल्कुल नहीं। और रोमन रेंस को जो सपोर्ट मिलता था, मतलब 2014 में जो सपोर्ट मिलता था, वो रोमन रेंस के थोड़ा सा जो वो बैडएस फेस थे और थोड़ा सा हील वाला जो एक्टिविटी था उसके लिए सपोर्ट मिलता था। फेस सुपरस्टार के लिए रोमन रेंस को सपोर्ट नहीं मिलता था, इसीलिए भाई रोमन रेंस को बू मिलती थी 2015 में। और ऊपर से इन्होंने भाई रॉयल रंबल जिता दिया, तब तो हो गया, तब तो कल्याण हो गया। और भाई लोग वो चीज़ देखना नहीं चाहते थे, लोग चाहते थे डैनियल ब्रायन जीते। हालांकि पता नहीं क्यों लोग डैनियल ब्रायन को जीतते हुए देखना चाहते थे। डैनियल वर्सेस ब्रॉक लेसनर में लोग क्या देखते, मतलब मैच अच्छा होता, पर लेकिन क्या लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डैनियल ब्रायन हरा देते ब्रॉक लेसनर को। रेसलिंग हैज़ मोर पूछते हैं कि भाई रोमन रेंस हेल इन अ सेल के ओपोनेंट, हेल इन अ सेल में मे बी शायद हमारे, देखो हेल इन अ सेल में मैं चाहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन रहे या फिर ड्रू मैकिंटायर, इन्हीं दोनों में से कोई एक। मनी इन द बैंक में कोई एक नया सुपरस्टार रहे, कोई दूसरा टाइप का जो मतलब एकदम फ्रेश हो, या फिर ऐसा सुपरस्टार जो ड्रॉ भी करे। मे बी ड्रू मैकिंटायर तो ड्रॉ ही नहीं करेंगे, कौन हो सकता है, ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं। और समर स्लैम में भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस, दोनों भाई टॉप स्टार चल रहे हैं, तो ये मैच हो जाना चाहिए। पर लेकिन फिर वही लोग रोएंगे इंडियन यूट्यूबर्स की यार ड्रॉ नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इतना ड्रॉ तो करेगा नहीं, तो छोड़ो यार, वो अपना देखें। मतलब वही हेल इन अ सेल में भाई रैंडी ऑर्टन, मनी इन द बैंक में ब्रॉक लेसनर या फिर भाई ड्रू मैकिंटायर, और फिर समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस, कुछ ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। उसके बाद बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस देखना है एक बार। कोडी वर्सेस ब्रॉक वर्सेस एज का रिटर्न में सबसे बढ़िया रिटर्न किसका था, किसके रिटर्न मज़ा आया? मुझे भाई मज़ा आया था ब्रॉक लेसनर के रिटर्न में समर स्लैम में। रिएक्शन अभी भी है, अगर तुम लोग चाहो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हो। भाई जो रिएक्शन था मेरा, मतलब दिखाना नहीं चाहता वैसे, अब देख के हंसी आती है अपने ऊपर, पर लेकिन भाई मुझे काफ़ी मज़ा आया था ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पे। और ये कहते हैं कि जो थ्योरी है ऑस्टिन थ्योरी, वो क्रिंज हैं और ओवररेटेड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो क्रिंज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि थ्योरी क्रिंज है। लोग भाई इसीलिए लोग उसको हेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जो थ्योरी है ना वो हील सुपरस्टार है, और
थोड़ा सा उनकी हरकतें कभी कभी इरिटेटिंग लग जाती है। कुछ कुछ मौके पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ दिखा देती है, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि थ्योरी भाई मतलब ओवररेटेड, या फिर ओवररेटेड तो नहीं कहूँगा, क्रिंज तो नहीं है। और ओवररेटेड तो कह ही नहीं सकते क्योंकि थ्योरी को इतना लोग जानते नहीं हैं जितना लोग कह रहे हैं कि ये वो। तो ओवररेटेड तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ओवररेटेड तो तभी हुआ ना जब भाई लोग बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन बन गए हो और उसमें कुछ है नहीं। जैसे कि KG नहीं बोलूँगा भाई, नहीं तो पता चला मेरे ऊपर लोग कूद गए। मतलब समझ गए ना कि ओवररेटेड क्या होता है। ओवररेटेड तो वही हुआ ना जो बहुत भाई लोग उसके फ़ैन हुए हो पर लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है। ऑस्टिन थ्योरी में इतने भाई उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है उतनी, तो वो ओवररेटेड कैसे हो गए। और भाई क्रिंज की बात करें तो क्रिंज नहीं है, वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। मतलब मिड कार्ड सुपरस्टार में ऑस्टिन थ्योरी बढ़िया है। ड्रू मैकिंटायर पूछते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को पुश कब मिलेगा, मे बी शायद समरस्लैम। एक्सप्लेन करें कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से कम इंटरेस्ट हो रहा है, क्या करूं भाई। मेरा भाई आजकल मुझे भी भाई इंटरेस्ट नहीं आ रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने में, पता नहीं क्यों। मैं और भी चीज़ें देख रहा हूँ, मे बी शायद उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की गलती नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई गलती कर रही है। थोड़ा सा मतलब रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ये मैंने पिछले साल भी नोट किया था। पर लेकिन जल्दी अभी सब सही हो जाएगा और ब्रॉक लेसनर भी अभी आ ही जाएंगे और बाकी सुपरस्टार जॉन सीना भी आने वाले हैं, तो सब इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा। तो भाई ये तक क्यों नहीं, आपका क्या रिएक्शन है इस पर कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।